नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रांची में दूसरे प्रदेशों में फंसे 12,547 मजदूर और छात्र मुख्य सचिव से मिले। कांग्रेस के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव को सौंपी मजदूरों और छात्रों की सूची। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति और शिक्षा विभाग के अपर सचिव के बीच हुआ समझौता। नियोजित शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने हड़ताल की समाप्त। अथमगोला बीआरसी कार्यालय में योगदान दिया। छपरा में आंध्र प्रदेश से छपरा जंक्शन पहुंची स्पेशल ट्रेन। 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंची ट्रेन। स्टेशन पहुंचने पर हुई सभी की स्क्रीनिंग। खगड़िया में नहीं रुक रहा अपराधियों का तांडव। अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। हत्या के बाद 40,000 रुपए लूटकर हुए फरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर पलामू से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर पलामू से जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर है। जिले में 3 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेस्लीगंज प्रखंड के जुरू पंचायत के निवासी हैं। उपायुक्त ने सभी मरीजों को भेज दिया है घर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर। उपायुक्त ने सभी मरीजों को भेजा घर। बताते चले कि लेस्लीगंज प्रखंड के जुरू पंचायत के ये निवासी हैं। जिले में तीनों कोरोना मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। तो जिले में 3 कोरोना मरीज की रिपोर्ट आई नेगेटिव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर है ये। लेस्लीगंज प्रखंड के जुरू पंचायत के निवासी उपायुक्त ने सभी मरीजों को घर भेज दिया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सहाय हमारे साथ पलामू से जुड़ गए हैं। विवेक, जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर है। 3 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जी, आपको बता दें कि पलामू से आपको 3 कोरोना मरीज जो कुछ दिन पहले ही 14 दिन पहले क्वारंटाइन किए गए थे, जिसमें से आज पलामू के लिए अच्छी खबर है, जो तीनों का पॉजिटिव निगेटिव रिपोर्ट आया है। जी, साथ ही यहाँ पर बात करें तो लेस्लीगंज प्रखंड के जुरू पंचायत के रहने वाले हैं विवेक, ये तीनों लोग। जी, आपको बता दें कि लेस्लीगंज के जुरू गांव के लोग रहने वाले हैं और यहाँ से पलामू डीसी की तरफ से इनको उपहार और मिठाई देके विदाई की गई थी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। तो दूसरे प्रदेशों में फंसे 12,547 मजदूर और छात्रों की सूची लेकर कांग्रेस के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मिले। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव को सूची सौंपी, जिसमें अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों की लिस्ट है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में फंसे मजदूरों और छात्रों का है। पार्टी नेताओं ने सभी के राज्य वापसी की मांग के साथ पार्टी स्तर से मजदूरों और छात्रों को वापस लाने के लिए हर तरह का सहयोग देने की भी बात कही है। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा, प्रदेश संगठन प्रभारी रविंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन और डॉक्टर बीपी शरण शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय सोनिया गांधी ने जिस दिन ये बयान दिया कि हम सब मजदूरों का खर्च उठाएंगे, तो उसी के तहत 3 दिन पहले यहाँ कांग्रेस कार्यालय में हेल्पलाइन स्टार्ट किया गया, राज्य स्तर पे और पूरे जिला स्तर पे। उसके माध्यम से हमारे पास 12,547 मजदूरों छात्रों का डाटा कलेक्ट हुआ था, जो इसमें से लगता है कि 10-12% लोगों ने रजिस्टर्ड कराया है सरकार के अंदर, और जो बाकी हैं उसका डाटा हम लोगों ने आज एक साथ कंपाइल करके पूरे स्टेट का आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब को दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप इनको जल्द से इन 12,547 लोगों को जल्द से जल्द जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें झारखंड बुलाने का इंतजाम करें। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमें वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? लगातार सभी राज्यों में फंसे मजदूर और छात्रों को लाने की कवायद शुरू की जा रही है।
जी देखिए, कांग्रेस के तरफ से एक अभियान चलाया गया है। जैसा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है सोनिया गांधी ने ये दिशा निर्देश दिया था पार्टी को कि पार्टी के तरफ से जो बाहर फंसे हुए मजदूर हैं उनको लाने की कवायद तो की जाएगी। साथ ही साथ अगर उनको खर्चे में दिक्कत हो रही है और उनको भाड़े में दिक्कत हो रही है तो उनका ट्रेन भाड़ा भी पार्टी की तरफ से अवेलेबल कराया जाए। इस निर्देश के बाद जितने भी स्टेट हैं पूरे देश में सभी जगह कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एक्टिव हैं। झारखंड में भी इसी क्रम में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो आज जाके मिले हैं मुख्य सचिव से और ये लिस्ट सौंपा है कि इतने जगह इतने लोग फंसे हुए हैं जिनका कल्याण किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी की तरफ से जो भी सहायता होगा वो किया जाएगा, क्योंकि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने ऐसा निर्देश दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दूसरे प्रदेशों में फंसे 12,547 मजदूरों और छात्रों की सूची लेकर कांग्रेस के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मिले हैं। जैसा कि अभी राजीव ने बताया कि तमाम यहां पर मजदूर छात्रों की मदद के लिए दूसरे प्रदेशों में जो फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए कांग्रेस ने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया है और इस मंडल के जरिए ही यहां लोगों को उनके अलग अलग बाहरी क्षेत्रों, बाहरी राज्यों से लाने की कवायद शुरू की जा रही है। तो वहीं बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति और शिक्षा विभाग के अपर सचिव के बीच हुए समझौते के बाद अथमगोला प्रखंड के नियोजित शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने हड़ताल खत्म कर दी है। आपको बताते चले कि इसी क्रम में प्रखंड और पंचायत के शिक्षकों ने अथमगोला बीआरसी कार्यालय में योगदान दिया। इस संबंध में प्रखंड के बीओ यहां पर माधुरी द्विवेदी ने बताया कि हड़ताल समाप्ति के बाद योगदान दे रहे शिक्षकों को अथमगोला प्रखंड के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी लगाई जा रही है। क्वारंटाइन सेंटर में हरदार सिंह हाई स्कूल और अथमलगोला मिडिल स्कूल में लगा चुके हैं। सब नीमा की भी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पर कब से ये टीचर योगदान दे रहे हैं? योगदान पूर्व में भी कुछ शिक्षक दे चुके हैं और 5 से सभी शिक्षक योगदान दे दिए हैं। 5 से लोग योगदान दे दिए 5/5/2020 को। जी, कितने शिक्षक योगदान दिए? सभी शिक्षक 200 हम लोग हैं। कुछ पूर्व में पहले दे दिए थे योगदान जो हड़ताल से वापस आए थे और संघ के आह्वान पर हम लोग वापस आए हैं समझौता के बाद। आप सबको ड्यूटी लगाया जा रहा है? ड्यूटी लगाया जा रहा है। अभी क्वारंटाइन सेंटर बना है, 2 में ड्यूटी 18 शिक्षकों का लगाया गया है। मध्य विद्यालय सबनीमा में 18 शिक्षकों को लगाने की तैयारी है। उसके बाद वीडियो मैडम के द्वारा आदेश मिलेगा, फिर मध्य विद्यालय गुजरा वहाँ भी लगाया जाएगा। तो वहीं राज्य वापसी के क्रम में आंध्र प्रदेश से स्पेशल ट्रेन 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर छपरा जंक्शन पहुंची। स्टेशन पहुंचने के बाद सभी की स्क्रीनिंग की गई है और सभी को खाना पानी उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में वरीय प्रशासनिक अधिकारी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी को अपने अपने गंतव्य की ओर पहुंचाने की यहां पर कवायद शुरू कर दी गई है। साथ ही आपको बताते चलें कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से यहां पर धज्जियां उड़ती नजर आई। लाख कोशिशों के बाद भी स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। तो राज्य वापसी के क्रम में आंध्र प्रदेश से स्पेशल ट्रेन 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर छपरा जंक्शन पहुंची है। इस दौरान सैकड़ों प्रवासी लंच करने के दौरान एक साथ एक समूह में बैठे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की किस कदर यहां पर धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। घटकेसर से आई है छपरा के लिए तेलंगाना से। 1200 के लगभग यात्री हैं इसमें। तो ज़्यादातर यात्रियों को तो भेज दिया गया है। मधुबनी जिले के चूंकि काफ़ी यात्री थे, 600 से ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल से। उसमें कुछ बसें अभी आ रही हैं, उनको भी हम लोग भेज रहे हैं। 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। और अन्य जिलों के लिए सिवान, छपरा और मधुबनी के 70% लोग निकल चुके हैं। उनको बसों से भेज दिया गया है। भोजन और पानी देने के बाद हेल्थ स्क्रीनिंग उनकी हो गई है। तो स्मूथली बिल्कुल चल रहा है लोगों को उनके जिलों में भेजना। और कहाँ जाना है आपको? हैदराबाद से आया है, मधुबनी जाना है। अच्छा, ट्रेन में कोई परेशानी आप लोग को? कुछ भी नहीं। सुविधा क्या क्या मिली? खाना पीना पानी सब मिला, सब कुछ सुविधा मिला आपको? अच्छा, यहाँ जो आप लोग खाना खा रहे हैं सब लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो सरकार कहती है इस बीमारी से बचने के लिए अलग अलग रहना चाहिए। आप लोग एक साथ खाना खा रहे हैं तो इससे दिक्कत होगा कि नहीं होगा? दिक्कत नहीं है। तो राज्य वापसी के क्रम में आंध्र प्रदेश से स्पेशल ट्रेन 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर छपरा जंक्शन पहुंची है।
स्टेशन पहुंचने के बाद सभी की स्क्रीनिंग की गई और सभी को खाना पानी उपलब्ध कराया गया। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर वाकई हैरान करती है कि खाना खाते वक्त सभी लोग एक समूह में बैठे हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, यहाँ लोगों ने खुद से भी इतनी जहमत नहीं उठाई कि अलग अलग होकर बात करें, अलग अलग होकर बैठें, अलग बैठकर खाना खाएं। जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करती है कि एक ही समूह में यहाँ बैठकर लोगों ने खाना खाया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना किसे कहते हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप ये एहसास कर सकते हैं। साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ती नजर आई हैं। लाख कोशिशों के बाद भी स्थिति जैसी की तैसी ही यहाँ पर बनी हुई है। स्पेशल ट्रेन थी जिससे 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर छपरा जंक्शन पहुंची थी। स्टेशन पहुंचने के बाद सभी की स्क्रीनिंग की गई, खाना पानी भी उन लोगों को दिया गया। लेकिन खाना और पानी मिलने के बाद एक समूह में बैठकर यहां सभी लोगों ने खाना खाया, जहां लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। वहां इन लोगों की ये तस्वीर सामने आई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर वाकई हैरान करती है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर रखने के लिए बार बार अपील की जाती है, बावजूद इसके यहां लोगों की जो खाना खाते वक्त की तस्वीर सामने आई है वो हैरान करती है कि यहां किसी तरीके की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ये चीज बात सही है। ये विगत दिनों भी जब गाड़ी आई थी तो यही नजारा कुछ नजर आता है, जिसके बारे में पत्रकारों ने आवाज उठाई थी, मगर फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो राजू, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरह से कोई पालन नहीं किया जा रहा है। इसके लिए क्या वहां पर जो मौजूद अधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन है, वो किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, किसी तरह के कोई कदम नहीं उठा रहे हैं? अभी तक तो नजर नहीं है, बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वही हो रहा है। जब डीएमएसपी साहब मौजूद रहते हैं, ट्रेन से उतर रहे हैं, तो इस समय तो पालन हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार प्रवासी मजदूरों का अपने राज्य वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं इसी क्रम में आंध्र प्रदेश के कर्नल से विशेष ट्रेन के माध्यम से 1140 प्रवासी मजदूर रामगढ़ के बरकाना रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस मौके पर जिला प्रशासन द्वारा मजदूरों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को उनके संबंधित जिला भेजने के लिए रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा बसों की व्यवस्था की गई है। कल 1140 प्रवासी मजदूर कुरनूल से यहाँ आए हैं। इसमें झारखंड के सभी जिलों के लोग हैं और झारखंड के बाहर के भी कुछ लोग हैं। हम लोग जैसा आप देख रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए एक एक कोच से लोगों को उतार रहे हैं। उनके बाद उनके गंतव्य स्थान पर जाने के लिए बस में बिठाया जा रहा है और यहाँ पे लोग अपनी अपनी जगह पर जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में आंध्र प्रदेश के कर्नूल से विशेष ट्रेन के जरिए 1140 प्रवासी मजदूर रामगढ़ के बरकाना रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। इस मौके पर जिला प्रशासन द्वारा मजदूरों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया है। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को उनके संबंधित जिला भेजने के लिए रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा बसों की व्यवस्था भी की गई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुर्वेज हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्वेज, स्पेशल ट्रेन के जरिए घर वापस भेजने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, बसों की व्यवस्था की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी देखिए कंचन, लॉकडाउन के बाद जो प्रवासी मजदूर जो विभिन्न राज्यों में फंसे थे उनको झारखंड सरकार ने उन मजदूरों को झारखंड में लाने की पहल शुरू कर दी है और एक के बाद एक विशेष ट्रेनों के माध्यम से झारखंड के जो प्रवासी मजदूर हैं अब झारखंड लौटने लगे हैं। इसी कड़ी में आज आंध्र प्रदेश के कर्नूल से विशेष ट्रेन के माध्यम से 1140 प्रवासी मजदूर रामगढ़ जिले के बरकाना रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर सभी प्रवासी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए स्टेशन परिसर से बाहर निकाला गया और तमाम जो प्रवासी मजदूर थे उनको जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए जो मेडिकल टीम थी उनको मतलब फर्स्ट मेडिकल सुविधा देते हुए तमाम जो प्रवासी मजदूर थे उनको बसों के माध्यम से उनके विभिन्न जिला में भेजे गए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्वेज हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार प्रवासी मजदूरों का अपने राज्य वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में आंध्र प्रदेश के कर्नूल से विशेष ट्रेन के जरिए 1140 प्रवासी मजदूर रामगढ़ के बरकाना रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से बस के जरिए उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। तो लॉकडाउन में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अपराधी बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। ताजा मामला खगड़िया से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है और उसके पास से 40,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। आपको बता दें कि बेलदार थाना इलाके के कंजरी गांव में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर शव को मक्के के खेत में फेंक दिया। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। रात में जो है भगत से आ रहा था बिस्टोला में, कैंडी बिस्टोला में बलराम पंडित के यहाँ भगत चल रहा था। वहाँ से लौटने के क्रम में वो अपने घर जा रहा था। उसके पास 30 से 40,000 रुपया था। कुछ बदमाश, अज्ञात बदमाश जो है गोली मार के 2 गोली मारा है। 2 गोली मार के रुपया ले लिया और मकई खेत में फेंक दिया। क्या पैसा ये 40,000 कहाँ से आया था उनके पास? वो उसको इंदिरा आवास मिला था। अच्छा, क्या इसमें अभी कोई किसी पे मतलब जो है आप लोग संदेह? नहीं, अभी संदेह कुछ भी नहीं है, बस वही है, रुपया का मैटर था। तो खबर गोपालगंज से है, जहां पर मोटरसाइकिल पर सवार हथियारबंद अपराधियों ने शंभू मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना यहां उचका गांव थाना के बड़वा मठ के नजदीक की है। आपको बता दें कि शंभू मिश्रा अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। उसी दौरान मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उन पर फायरिंग की और बेखौफ अंदाज से फरार हो गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शंभू मिश्रा जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे के करीबी बताए जा रहे हैं। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वारदात हुआ है जो सुबह 5-6 बजे करीब में 6-7 बजे करीब में हुआ है और शंभू मिश्रा नाम से उनका बनौली, कटिया बनौली के उनका गांव पड़ता है और ये बरवा मटिया में रहते थे वहाँ पे। और
शायद 5 से 6 के मतलब संख्या में 2 बाइकों से लोग आए थे और उन्होंने उनको मारने का काम किया है। और जो 2-3 लोग थे वहाँ पे वो जो गोलियों का चलाए हैं उन लोग को चिन्हित कर लिया गया है। और बहुत जल्द जब ये प्रोसेस जैसे दाह संस्कार जब उनका हो जाएगा समूह हुआ का, उसके बाद FIR होगा और हम पुलिस प्रशासन SP साहब से मांग करेंगे कि जो भी आरोपी हैं जो चिन्हित किए गए हैं उनको जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे लाने का काम करें। अपराधी आया उसको भी मार दिया। कहाँ का मामला है? ये कौन जिनकी कटिया थाना के बभनी के रहने वाले नगेंद्र शंभू मिश्रा सीतानगर। तो क्या इनका कोई ये नहीं अभी FIR नहीं हुआ है, हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। बाहर बैठे थे कुर्सी पर, तब 2 आदमी आए मोटरसाइकिल से, उनको देख कर ही भागे तो वो चहट कर मार दिए। ये कहाँ घटना घटी है? बड़वा मठ पर बलेसरा। तो क्या नाम है मृतक का? शंभू मिश्रा। तो केंद्र सरकार के भी सिद्ध हो रहे हैं। इसे देखते हुए राज्यसभा सांसद सह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह ने आज इशारों में ही नीतीश सरकार और अपनी पार्टी बीजेपी को कह दिया कि जो श्रमिक बिहारी हैं वो अपने हैं, जो रोजी रोटी की तलाश में बाहर गए थे उन्हें लाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही मजदूरों को दी जाने वाली सुविधा को भी आश्वस्त करने की उन्होंने बात कही है। तो दुखद स्थिति हमारे साथ ये है कि हम बिहार में 30-40 सालों से कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर पाया ताकि हमारे लोग हमारे बिहार में ही रह के अपना रोजी रोटी कमा सकें। आज बिहार से बाहर से जो आए हुए हैं, अगर उनका समुचित उपचार करके बिहार में बुलाया जाए तो कोई खतरा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो भी बॉर्डर पर आते हैं जहां से उठाएं वो उनको चेक कर लें, गाड़ी में बैठा के अलग अलग व्यवस्था करके उनको बैठा के ले आए और बिहार इन करने के पहले उनको थॉरो चेकिंग करें और चेकिंग करने के बाद उनको 14 दिन क्वारंटाइन में रखने के बाद उनको रिलीज करें तो कोई खतरा नहीं है। तो लॉकडाउन की वजह से कई प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। इसी कड़ी में लॉकडाउन में फंसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 16 मजदूर बिहार के अररिया और शेखपुरा गांव साइकिल से वापस जाने के लिए निकल पड़े। साइकिल चलाते हुए 7 दिन के बाद से लोग गुमला पहुंचे। इसी क्रम में गुमला के भक्त ग्रुप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन मजदूरों के पास जाकर उनका हालचाल पूछा। उसके बाद सभी को बजरंग दल के लोगों ने अपने फंड से खाना खिलाया और कुछ सामग्री भी दी। इसके बाद सभी मजदूर अपने घर की ओर निकल गए। कब निकले थे? आज 7 रोज हो गए। अच्छा, कहाँ जाना है? बिहार। तो क्यों साइकिल से क्यों निकले? वहाँ खाने का व्यवस्था नहीं था, पैसा भी खत्म हो गया था हम लोग के पास। अच्छा, क्या काम क्या करते थे? काम प्लांट में कर रहे थे। तो क्या बिहार गवर्नमेंट आप लोग को वापस लाने की कोई व्यवस्था नहीं की? अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं की है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? क्या आपको सरकार को यही कहना चाहेंगे कि बाहर जो भी मजदूर फंसे हुए हैं उसको बस या कोई ट्रक से घर बुलाना चाहिए। 2 महीना से उधर बैठते थे। अच्छा, कोई चीज नहीं मिला इसलिए साइकिल से निकल गए। क्या काम कर रहे थे वहाँ? रनिंग प्लान है। अच्छा, कहाँ पर है ये प्लान? नूतन अस्पताल रायपुर में है। कब निकले हो? 7 रोज हो गया। कितने लोग हो? 14 आदमी। कहाँ जा रहे हो? अररिया। अररिया कहाँ? कौन सा स्टेट? पूरा। कौन सा स्टेट में है ये? राज्य कौन सा है? बिहार राज्य है। तो बिहार सरकार से क्या मांग करते हो? ये बताओ कि तुम लोग ये बताओ कि क्यों वहाँ से निकले साइकिल से? कोई साधन नहीं मिला। जो मजदूर आए हैं हमें तत्काल पता चला तो हम लोग पानी और बिस्कुट का भी उनके लिए व्यवस्था किए हैं और अभी हमारे साथ वीडियो मैडम भी उपस्थित हैं और हम लोग ने उनसे बात की है तो मैडम कोशिश कर रही हैं कि इन लोगों के लिए गाड़ी का प्रबंध करके इनको घर तक हम लोग भिजवा दें। आप जो ये मजदूरों को देख रहे हैं इधर, ये जितने भी हैं ये आपको रायपुर से आए हैं, साइकिल के द्वारा आए हैं और इनको जाना है अररिया पूर्णिया से आगे। कि ये 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर चल के आए और इनको अभी यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई है। यहाँ तक कि ये लोग भूखे प्यासे थे, सो बजरंग दल के कार्यकर्ता सभी मिलके और इनको खाना और पानी की व्यवस्था दिए
और यहाँ से अब इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और ये सिर्फ रायपुर में ही जांच करवाए थे, उसके बाद कहीं रास्ते में इनका जांच भी नहीं हुआ है और यहाँ पर भी इनका जांच का वैसा कोई सुविधा नहीं है। तो बाढ़ अनुमंडल में तीसरे फेज का लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस सुपर फ्लॉप साबित हो रहा है। सुबह होते ही शहर की हर सड़कों पर वाहनों की भरमार देखी जा सकती है। मरगश्ती करने वाले लोगों की लंबी कतार देखी जा रही है। चौक चौराहों पर खड़ी पुलिस के सामने ही वाहनों में भरकर लोग आ जा रहे हैं, पर कोई कहीं किसी तरह की रोक टोक नहीं है। वैसे देखा जाए तो इस शहर में दो तरह के लॉकडाउन लागू है। पहला जब मीडिया कर्मी पुलिस के सामने आते हैं तब, और दूसरा जब मीडिया कर्मी चले जाते हैं तब। पहले की तरह लॉकडाउन में पुलिसकर्मी वाहन चालकों और पैदल सड़कों पर घूमने वालों को उठक बैठक कराते हैं, जबकि दूसरी तरह के लॉकडाउन में वही वाहन और वही पब्लिक को खुला छोड़ देते हैं। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।